एससीओ की मीटिंग अटेंड करने से एक दिन पहले आपने देखा होगा कि उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं या उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है, उनकी तरफ से ऑफिशियल एक स्टेटमेंट दी गई थी कनाडा के लिए। तो उन्होंने यही कहा था कि जो कनाडा और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है उसके अंदर न्यूटन का जो लॉ है वो इसके ऊपर अप्लाई होगा, न्यूटन लॉ ऑफ पॉलिटिक्स अप्लाई हो जाएगा जिसका मतलब है कि जैसा एक्शन वैसा रिएक्शन। यहाँ से ही आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि वो कितना बड़ा हाथी है और एशिया का कितना बड़ा पावरफुल कंट्री है इस टाइम, जो स्ट्रेट कनाडा को थ्रेट कर रहा है। देखें, इसके अंदर गलती कनाडा की भी है। उन्होंने जो उनको इल्जाम लगाए हैं उनके ऊपर किलिंग से रिलेटेड, उसके प्रूफ दें। हाँ। या तो आप किसी बंदे पे इल्जाम नहीं लगा रहे हो, आप एक कंट्री पे, वो भी इंडिया पे इल्जाम लगा रहे हो। हाँ। और आप इल्जाम लगा के प्रूफ भी नहीं दे रहे। तो इसके अंदर इंडिया ऑटोमेटिकली बाजी ले जाएगा। द वे ही वाज वेयरिंग ग्लासेस, एक होता है नेचुरल वॉक, वो उनकी नेचुरल वॉक इतनी कॉन्फिडेंट और क्लासी थी, ओवर नहीं थी। ठीक है। जबकि हमारे जब फॉरेन मिनिस्टर उनके मुल्क में गया तो ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई विलन चल रहे हो। मतलब आप सीना तान के कॉन्फिडेंट हूं। ऐसे सीना तान के आप नहीं बदमाश बन सकते। आप हैं, मतलब फाइनेंशियली अपने मुल्क के हालात देख लो और आप वहां बाहर सीना तान के, इसलिए वो भीख मंगा आपको कहते हैं कि ये भीख मंगा दुश्मन है। ठीक है। तो भीख मंगा दुश्मन ना बने। उनकी ये जो सोबर पर्सनैलिटी थी, मैं तो जाती तौर पर उनसे इंस्पायर हूँ। तो पूरी दुनिया का रूल है कि ट्रेड और टेररिज्म इकट्ठे नहीं चल सकते। अकॉर्डिंग टू जयशंकर, क्योंकि गिलगित जो है वो ऑफिशियली पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, आजाद है, अच्छा, डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। तो अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ आप गिलगित के अंदर इंटरनेशनल प्रोजेक्ट इतने बड़े पैमाने का कैसे कर सकते? इंदिरा गांधी ये भी चाह रही थी कि क्यों ना पाकिस्तान के जो सारे इलाके हैं इस तरफ, सिंध की तरफ हो गए, क्योंकि सारी फौज तो वहां सरेंडर कर चुकी थी, क्यों ना यहाँ अटैक कर लिया जाए। फौज तो रही नहीं। तब रशिया ने उनको इन्फॉर्म किया था, रशियन इंटेलिजेंस ने इन्फॉर्म किया था, बल्कि प्राइम मिनिस्टर ने इन्फॉर्म किया था, चीजें ऑन रिकॉर्ड है कि अगर आप पाकिस्तान पे यहाँ हमला करते हैं तो ईरान के ऊपर, वो जो चाबहार पोर्ट है उस खित्ते के अंदर ईरान की पूरी फौज और शिप्स रेडी हैं, वो फिर आपको अटैक करेंगे। तो बिल्कुल रशिया ने उनको तब भी हेल्प किया था। लेटर ऑन क्या हुआ, जब ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगी तो पाकिस्तान तो विड्रॉ कर गया। पाकिस्तान पीछे हट गया। लेकिन वो इंडिया उनके साथ आज भी कायम है। इंडिया ने वहां मिलियंस एंड बिलियंस की इन्वेस्टमेंट भी की। उनकी जो ग्रुप फोटो थी वो पहली रो के अंदर सेकंड लास्ट पोजीशन पे खड़े हुए थे। ठीक है। मतलब उनको एटलीस्ट आपको क्लोजर खड़ा करना चाहिए था। वो अल्लाह माफी दे, इंडिया है भाई, आपने उनको अफगानिस्तान और यूक्रेन इनसे भी बाद में खड़ा किया, ये ज्यादती थी। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। आज के वीडियो, ये प्रोग्राम बहुत ही जबरदस्त होने वाला है क्योंकि अबूजर खान बुजदार हमारे साथ मौजूद हैं। हम आज इस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड करने वाले हैं। एक तो एससीओ की मीटिंग पाकिस्तान में हुई, खत्म हो गई, लेकिन पाकिस्तान में इस टाइम जो मौजूदा सूरत हाल है कि इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान में आए, क्या प्रोटोकॉल दिया गया, पाकिस्तान की पब्लिक क्या उसके ऊपर अपनी सोच रख रही है, यहाँ पे दंगा फसाद बकायदा तौर पर सुनने में आ रहा हो रहा है। और सेकेंडली, इंडिया ने कैनेडा के साथ जिस तरीके से डिप्लोमेटिक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और उससे जिस तरीके से लेकर वो इंडिया वाले चल रहे हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। पाकिस्तान को क्या सीखना चाहिए, पाकिस्तान से क्या गलतियां हुई, क्या बेहतर परफॉर्म किया पाकिस्तान ने एससीओ की मीटिंग में, इन सब चीजों पे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, सबसे पहले तो मुझे बताएं क्या कहना चाहेंगे एससीओ की मीटिंग के ऊपर, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, एससीओ के ऊपर तो मैं कमेंट करता हूँ, लेकिन सबसे पहले इसके अंदर जो चीज देखना बहुत जरूरी है ना, वो है हमें इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। ठीक है। अब देखिए, इंडिया बड़ा ही लाउड और वाइब्रेंट है अपनी फॉरेन पॉलिसी को लेके। ठीक है। और वो सिर्फ कहता नहीं, उसके एक्शंस भी बताते हैं। अब एससीओ की मीटिंग अटेंड करने से एक दिन पहले आपने देखा होगा कि उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं या उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है, उनकी तरफ से ऑफिशियल एक स्टेटमेंट दी गई थी कनाडा के लिए। क्या वो ये था, बेसिकली वो बिलीव करते हैं ऑन न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ एक्शन, तो सेम वो अप्लाई करते हैं अपनी पॉलिटिक्स के अंदर। ठीक है। तो उन्होंने यही कहा था कि जो कनाडा और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है उसके अंदर न्यूटन का जो लॉ है वो इसके ऊपर अप्लाई होगा, न्यूटन लॉ ऑफ पॉलिटिक्स अप्लाई हो जाएगा। जिसका मतलब है कि जैसा एक्शन वैसा रिएक्शन, टिट फॉर टैट इसको कहा जाता है। ठीक है। और उन्होंने सिर्फ कहा भी नहीं, उन्होंने करके दिखाया। उन्होंने अपना एम्बेसडर यहाँ से बुलवा लिया, उन्होंने वहां से बुलवा लिया। ठीक है। तो अब अगर एक कनाडा जैसी स्टेट से वो अपना एम्बेसडर और फॉरेन मिनिस्टर अपने बुला लेते हैं वहां से वापस कॉन्सुलेट से, तो सोचें एक जो डेवलपिंग कंट्रीज होंगी जैसे पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान उनकी फॉरेन पॉलिसी में कहां स्टैंड करता होगा। ठीक है। तो मतलब अपनी फॉरेन पॉलिसी को लेके वो बहुत रिजिड है। ठीक है। दूसरा, यहाँ पे आने से पहले ही जयशंकर ने बहुत सारी चीजें क्लियर वर्ड्स में बता दी थी। उनका एक बहुत प्यारा ट्वीट था कि आई विल, मतलब एक तो मैं बायलैटरल रिलेशन के लिए नहीं जा रहा, दूसरा मैं जो भी सिचुएशन होगी उसको अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करूंगा। ठीक है, ऐसा ही कहा था। अब मैंने ये बात अपने पहले वाले इंटरव्यू में भी की थी कि ये इसको आप पॉजिटिव वे में देखें। ठीक है। कि मतलब अगर वो अकॉर्डिंगली देखेंगे तो फिर आपको भी चाहिए आप बढ़ चढ़ के मामला पॉजिटिवली करें ताकि वो अकॉर्डिंगली उसको पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करें। जबरदस्त, ऐसा ही है। लेकिन मेरे ख्याल से वो बात पिक नहीं की गई हमारे यहाँ। अगर उसको पिक कर लेते तो चीजें बहुत ज्यादा बेहतर हो सकती थी। वो किस तरह, अब मैं आपको बताता हूँ।
जब जयशंकर का त्यारा पाकिस्तान में लैंड होता है, ठीक है। हमारी तरफ से लोग उनको रिसीव करने जाते हैं। ठीक है। अब रिसीव करने के लिए उनको कौन गया, हमारा नुमाइंदान जो है वो कौन थे? ठीक है। मतलब मैं नहीं समझता कि, मतलब मुझे उनका नाम भी नहीं पता। जो लोग रिसीव करने के, वेलकम करने के लिए exactly. एयरपोर्ट पे पहुंचे हैं, वो हाँ। उन्हें, मुझे भी नहीं नाम का पता, कोई सेक्रेटरी वगैरह होंगे या कुछ, मतलब कोई पॉपुलर डेलीगेशन है ही नहीं, बच्चे ठीक। लग रहे थे उसके अंदर, या पॉपुलर फेस नहीं थे, जिनकी है। पाकिस्तान में ये पहचान नहीं है। आप रिसीव किसको करने जा रहे हैं? जयशंकर को, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर को। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर को, जिसकी वर्ल्ड वाइड एक रिकॉग्नाइजेशन है, एक बहुत अच्छा पोर्टफोलियो बना हुआ है। ठीक है। तो जब आप उनको रिसीव करने के लिए जा रहे हैं, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था बेसिकली कि कम से कम कोई फॉरेन मिनिस्टर, कोई हाँ, मतलब उनके लेवल का हो लेवल ये। का बंदा, कोई पॉपुलर बंदा, अच्छा उससे बेनिफिट पाकिस्तान को ही पहुंचता, ठीक है। क्योंकि उन्होंने अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करना था ना। हाँ। तो जब कोई स्टार्ट में उनको वेलकम भी बहुत अच्छा मिल जाता, ठीक तो है। उनकी एक्सपेक्टेशन हाई सेट हाई होना हो शुरू जाती, होती। बिल्कुल। फिर वो समझते कि पाकिस्तान बेसिकली आउट ऑफ द वे जाके ओब्लाइज करना चाह रहा है इंडिया को। ठीक है। जब आउट ऑफ द वे पाकिस्तान ओब्लाइज कर रहा है, इसका मतलब है कि पाकिस्तान ताल्लुकात वाकई बेहतरी की तरफ चाह रहा है इंडिया के साथ। ठीक है। लेकिन आपने स्टार्ट में जो मैसेज डिलीवर किया वो ये था कि जैसे एक फॉर्मल सा नहीं होता, एक फॉर्मल सा कि हम भी डेलीगेशन easy आपने ले भेज रहे दिया। हाँ, बहुत इजी आपने लिया हुआ था। ठीक है। अच्छा, इधर मैं ये भी बात करूंगा, स्टेज में एक बहुत मतलब विजुअल्स वायरल हो रहे हैं, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर और दूसरे भी मतलब जो लोग मौजूद थे, जो हेड ऑफ स्टेट मौजूद थे दूसरे कंट्रीज के, एक विजुअल से उसके ऊपर भी बात करूंगा। लेकिन ये वाकई में बड़ी जबरदस्त बात की है कि एक बंदा आपके पास आ रहा है, आपके घर आ रहा है, और वो आपको ओपनली, ये तो समझ लें आपका फायदा कर रहा है, कि बता रहा है कि यार आप जैसा करोगे True. मैं वैसा ही आगे से रिस्पांस दूंगा। ऐसा तो True. उन्होंने ये तो नहीं कहा कि यार मैं तो बात ही नहीं करूंगा, बहुत मैं तो true. एसईओ की मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, बाकी तो मैं इनसे मुंह ही नहीं लगाऊंगा। अगर बहुत ऐसा कहा होता तो फिर ठीक है, आप लोग भी ऐसा ही करते कि यार ऐसी मेरी इंसल्ट है। बिल्कुल। जब उस बंदे ने कह दिया कि हम मुंह ही नहीं लगाएंगे, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ने ये कह दिया, तो ऐसे हम ही क्यों है। जाएं अपना, हमारे फॉरेन मिनिस्टर क्यों जाए? ऐसे क्या ही वो है। ये कह रहा है कि आप जैसा हमें प्रोटोकॉल दोगे हम ऐसे रिस्पॉन्स करेंगे, तो हमें क्या करना चाहिए था? लेकिन बहुत सिंपल सी बात है, जब आपका गेस्ट जो आ रहा है हाँ। वो कह रहा है कि मेरे एसओपीज ये हैं ठीक कि है। आप अगर मिसाल के तौर पे मेरे साथ एक कदम बढ़ाएंगे तो मैं गुंजाइश रखूंगा कि फिर शायद मैं मौके के मुताबिक मैं है। 2 कदम आगे बढ़ा दूं। ठीक है। वो अक्सर औकात मर्द हजरात कहते हैं ना, सॉरी इरेलीवेंट बात है कि हम फीमेल जेंडर को अंडरस्टैंड करने में फेल होते हैं, क्योंकि हमें समझ नहीं आता कि वो चाहती क्या है। अच्छा। स्टेट्स भी तो फीमेल है ना, हम इनको शी कहते हैं ठीक है। इंग्लिश के अंदर। अच्छा। तो इंडियन स्टेट एज अ शी हाँ। वो आपको बता के आ रहे हैं कि वी विल रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली। ठीक है। तो अब आपको पता चल गया है कि अगले का जो रिस्पॉन्ड है वो आपके रवैये पे डिपेंड करता है। ठीक है। अब आपको रेमेडी पता चल गई है, इलाज पता चल गया है, आपको सिर्फ लेकिन इलाज फिर भी करना आपने था, उसके ऊपर काम नहीं किया, आपने तो गवाया है फिर ये ठीक है। मौका। अच्छा, इधर एक चीज ये कहना चाहूंगा कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है ना, कंफ्यूज नजर आती है। मतलब हम पाकिस्तान में कुछ और स्टेटमेंट देते हैं, पाकिस्तान में हम ये कहते हैं अमेरिका का जो यार है वो गद्दार है। मतलब अक्सर ये स्टेटमेंट, ये नारे लगते हैं, हमारे पॉलिटिशियन देते हैं। अमेरिका में जाके हम कहते हैं हम आपसे रिलेशन बेहतर करना चाहते हैं, हमारे साथ ट्रेड करो, हमारे साथ बिजनेस करो, और ये चीजें नहीं भी करनी, हमें हेल्प जरूर करो। ठीक है। इधर इवन चाइना के अगेंस्ट भी नारे लगते हैं, लेकिन चाइना हमारा आयरन फ्रेंड, इंटरनेशनल लेवल पे हम जाके कहते हैं। इंडिया, हमने ये देखा वो अपने कंट्री में जो बात करता है वही उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में की, वही उन्होंने पाकिस्तान में की। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? कोई एग्जांपल आपके पास कि यही बात उन्होंने उधर भी की, यहाँ पे भी की? जी जी बिल्कुल। उनकी अब मिसाल के तौर पे लास्ट टाइम जो जयशंकर ने यूएनओ की मीटिंग अटेंड की, उसमें उन्होंने बहुत प्यारी बात की थी कि यूरोप नीड्स टू अंडरस्टैंड कि उन्होंने ये बात कही बेसिकली कि यूरोप को ये लगता है कि पूरी दुनिया की जो प्रॉब्लम है ना वो पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है। अच्छा। लेकिन यूरोप की जो प्रॉब्लम है वो भी पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है। अच्छा। तो यूरोप को इस माइंडसेट से बाहर निकलना पड़ेगा कि यूरोप की प्रॉब्लम यूरोप की ही प्रॉब्लम है, ठीक है। उसको Even इंडिया की प्रॉब्लम ना बनाए। पाकिस्तान को लेके भी यूनाइटेड नेशंस में उन्होंने बोला कि भाई टेररिज्म को कंट्रोल करना चाहिए, खत्म करना चाहिए। अपना बिल्कुल। घर में भी वो यही स्टांस देते हैं, और हमारे घर में आके भी उन्होंने वही स्टांस रखा है, ऐसा नहीं बिल्कुल किया। ऐसे है। अब देखिए फॉरेन डिप्लोमेटिक होते हैं रिलेशन, ठीक है। लेकिन डिप्लोमेसी के अंदर आपको ऑथेंटिसिटी रखनी पड़ती है। ठीक है। आप कभी भी ऑथेंटिक हुए बगैर डिप्लोमेट नहीं हो सकते, अदरवाइज क्रेडिबिलिटी लूज होती है। ठीक हो गया। इंडिया अगर फॉरेन पॉलिसी के ऊपर डिप्लोमेटिकली प्ले करता है, लेकिन वो डिप्लोमेटिकली ऑथेंटिक वे में प्ले करता है। ठीक है। अगर वो ये कहता है कि हम रशिया से क्रूड ऑयल लेंगे, वो लेता है। ठीक है। और इसके अगेंस्ट मतलब ये है कि वो किसी प्रेशर में आके ये नहीं कहता कि नहीं मैं नहीं ले रहा, ठीक है। वो लेता है और उसको जस्टिफाई करता है कि हाँ मैं इसको किस तरीके ले रहा हूँ। ठीक है। लेकिन पाकिस्तान का अगेन इसकी जो है ना वो बड़ी इसके लिए टर्मिनोलॉजी यूज होती है, इसकी उस तरह की मतलब एक पॉलिसी है जो फॉरेन पॉलिसी है ना वो क्लियर नहीं है, क्रिस्टल क्लियर नहीं है। ठीक है। क्योंकि ये सारा कुछ होता है नैरेटिव बिल्ड करने के लिए। ठीक है। पाकिस्तान और इंडिया का जो मेन फर्क है वो फर्क यहाँ पे आता है, पाकिस्तान में जो नैरेटिव बिल्ड किया जाता है बेसिकली वो ज्यादातर किया जाता है रिलीजियस के ऊपर, हाँ। कल्चर के ऊपर। ठीक है। अब जैसे रिलीजियस
से मुराद के आप अगर एक्सट्रीमिज्म पैदा कर दें या सुन्नी शिया कन्फ्लिक्ट पैदा कर दें, इसके ऊपर आपको किया जाता है, नैरेटिव बिल्ड किया जाता है। ठीक है, या इंडिया के अगेंस्ट जैसे हमने नैरेटिव सारी जिंदगी बिल्ड करने की कोशिश की, ठीक है। तो बाहर जो इंडिया और का है उनका जो स्टांस है वो क्या है? वो डिफरेंट है। वो अब नैरेटिव बिल्ड करते हैं कि हमें बेनिफिट कहाँ से होगा, ठीक है, कि अगर हम ट्रेड इस कंट्री से करते हैं तो हमारे मुल्क की इकोनॉमी बेहतर होगी, ठीक है, अगर हम टेक्नोलॉजी यहाँ से बाय करते हैं तो यहाँ से हमें बेहतर होगा। है। हमारा नैरेटिव जो है वो ट्रेडिशनल है, ठीक है, उनका जो नैरेटिव है वो मॉडर्न है। मॉडर्न है। अच्छा, इधर एक चीज आपने बोला ना एक्सट्रीमिज्म के हवाले से, ये भी इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान में बैठ के कह के गए हैं कि भाई 3 इवल्स हैं, एक तो ये टेररिज्म, बिल्कुल। एक एक्सट्रीमिज्म और तीसरा सेपरेटिज्म। ये बिल्कुल। 3, और साथ उन्होंने बड़ी बात की है कि अगर कोई हमारी सॉवरेनिटी को अगर वो हिट करेगा या बिल्कुल। हमारी खुद मुख्तारी को वो हिट करेगा तो हम जो सा उसके ऊपर कभी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, या बिल्कुल। किसी भी स्टेट को। बिल्कुल। ये 3 चीजें जो उन्होंने डिस्कस की हैं, आपको लगता है कि टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म, सेपरेटिज्म, ये तीनों चीजें कहीं ना कहीं एलिमेंट हमें देखने को मिलते हैं? हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल। अब देखें ना, आपके घर में बैठ के वो ये बात कर रहे हैं, हम्म। तो क्योंकि इंडिया हमेशा हर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे ये बात करता है कि पाकिस्तान की तरफ से हमें टेररिज्म के कंप्लेन है ठीक कि है, वहां से मतलब बेसिकली इंडिया के अंदर पास्ट में उनके अकॉर्डिंग 26, इंडिया के अकॉर्डिंग 11, हाँ ये 26/11 सारे मामला हुए हैं। ठीक तो है, एक तो उनका इससे रिलेटेड बातचीत थी, ठीक है, दूसरा सेपरेटिज्म का जो उनका बेसिकली मेरे ख्याल से इंडिकेशन थी वो उनकी थी गिलगित को लेके, ठीक है, क्योंकि गिलगित के अंदर उन्होंने जयशंकर ने 1 रोड एंड 1 प्रोजेक्ट जो सी पैक के अंदर हो रहा है, ठीक है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू जयशंकर, क्योंकि गिलगित जो है वो ऑफिशियली पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, आजाद है, अच्छा, डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। डिस्प्यूटेड टेरिटरी तो है। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ आप गिलगित के अंदर इंटरनेशनल प्रोजेक्ट इतने बड़े पैमाने का कैसे कर सकते हैं? ठीक है, तो वो यहाँ पे बेसिकली ये कहना चाह रहे थे, जो उन्होंने ये बात भी कही कि एससीओ से मैं ये भी मैसेज देना चाह रहा हूँ कि इंटरनेशनल कंट्रीज को चाहिए कि वो अपनी जो बाउंड्री लाइन है ना उसको रिस्पेक्ट करें, हाँ, और दूसरों की भी रिस्पेक्ट दूसरों के भी रिस्पेक्ट करें। यहाँ पे सोवरेनिटी ऑटोमेटिकली आ जाती है, ऐसे ही है। क्योंकि जब आप उनकी बाउंड्री लाइन को रिस्पेक्ट करेंगे आप उनकी सोवरेनिटी को रिस्पेक्ट करेंगे, जब ठीक उनकी है। बाउंड्री लाइन को आप ब्रीच करेंगे आप उनकी सोवरेनिटी के खिलाफ जाएंगे। ठीक है, इधर फिर ये एक चीज 110% मेरे ख्याल से, अगर मेरी ओपिनियन ली जाए तो कंफर्म हो जाती है कि जब तक पाकिस्तान हो, चाइना हो, इंडिया हो, कोई भी कंट्री है, खासतौर पे जैसे इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन की बात करें, टेररिज्म खत्म नहीं होगी, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात कर लें या ओवरऑल जो भी इश्यूज हैं, इंटरनल मैटर्स हैं, तब जब तक ये खत्म नहीं होंगे, फिर दूसरे नंबर पे एक्सट्रीमिज्म के पाकिस्तान में नारे लगे जी मोदी का जो यार है। अब इधर भी आपने ये देखा होगा कि कुछ पार्टीज ये कह रही थी कि हम बाहर जाके धरना दे देंगे, इस्लामाबाद में धरना दे देंगे, लाहौर में तलबा का प्रोटेस्ट चल रहा था, स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट चल रहा था। ऐसे टाइम पे क्या मैसेज गया होगा कि भाई यहाँ पे एक्सट्रीमिज्म है, यहाँ पे ये चीजें सारी मौजूद हैं, ये एलिमेंट पाए जाते हैं? देखिए, दो चीजें इसके ऊपर मैं बात करूंगा। एक तो पूरी दुनिया का रूल है कि ट्रेड और टेररिज्म इकट्ठे नहीं चल सकते। ठीक है, मतलब अब ये तो नहीं हो सकता ना कि एक तरफ आप दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे, चलें जी ट्रेड करते हैं, और दूसरी तरफ आपके मतलब क्रॉस फायरिंग चल रही है और आप प्रॉक्सी वार चल कर रहे हो। ठीक है, आपको इसके अंदर अगेन आपको ऑथेंटिक होना पड़ेगा और चुनना पड़ेगा ठीक कि है, आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। अपने साथ पहले सिंसियर होना पड़ेगा, अपने अपनी साथ नेशन होना के साथ पड़ेगा। सिंसियर होना पड़ेगा। बिल्कुल। बाकी जहाँ तक रही बात एक्सट्रीमिज्म की, एक्सट्रीमिज्म है हमारे मुल्क में, ऐसा नहीं है कि हमारे मुल्क में नहीं है, वो इंडिया में भी है। ठीक है, लेकिन ये है कि अगर वो इंडिया की अपनी कुछ चीजें जिसके ऊपर उनके एक एक्सट्रीम पन जागता है, पाकिस्तान में अपनी कुछ चीजें हैं, ठीक है, लेकिन जब ये एससीओ का इवेंट हो रहा था, हाँ, मौजूदा टाइम में भी जब हम ये वीडियो बना रहे हैं और तब भी ठीक है, मुल्क के हालात डेफिनेटली खराब हैं, लेकिन वो एससीओ को लेके खराब नहीं थे। वो उनको बेसिकली जो हमारे पाकिस्तान के एक पॉलिटिकल लीडर है इमरान खान, ठीक ही है, इज बिहाइंड बार्स, ठीक तो है, उनको तकरीबन कोई मतलब 2-3 वीक से उनको विजिट भी नहीं करने दिया जा रहा। ठीक है। तो तो उनकी ये पार्टी ये protest- कह रही थी कि हम प्रोटेस्ट करेंगे, हाँ। दुनिया को बताएंगे कि ये वो इंडिया के खिलाफ नहीं थे, हाँ हाँ, वो ठीक है, कभी भी इंडिया के खिलाफ नहीं थे, क्योंकि जो पीटीआई है वो लिबरल पार्टी है, ठीक वो है, कंजर्वेटिव पार्टी नहीं है। हाँ, जो प्रोटेस्ट करते हैं अगेंस्ट मोदी वो कंजर्वेटिव पार्टीज हैं, ठीक हो और गया, कंजर्वेटिव पार्टीज का पाकिस्तान के अंदर इतना बड़ा स्टेक होल्डर भी नहीं है। हाँ, वो सिर्फ आपको जब प्रोटेस्ट करने हो, रियोट्स करने हो, तो वो तब उनको लाइमलाइट में लाया जाता लाया है। जाता है। अच्छा, अब उधर भाई थोड़ा सा हम कनाडा की तरफ आते हैं। कनाडा जैसा कंट्री, जिधर मैं अगर सादा अल्फाज में बात करता हूँ, आम पाकिस्तानी भी समझे, इंडिया से भी जो लोग देख रहे हैं वो भी समझे, एक आम पाकिस्तानी हाँ। कनाडा जाने के लिए मैं कहता हूँ अपना घर बेचने को तैयार है। True, ऐसा है कि true. नहीं? यानी हमारे नजर में वो जान देने को घर क्या है, डंकी मारते हैं, इमिग्रेशन करते हैं, मर भी जाते हैं, बड़ा कुछ होता है, ठीक आए है। दिन तो न्यूज तो आती है। ये वैल्यू है कनाडा की कि ओहो कनाडा चला गया या कनाडा जाना है। और इंडिया उस कंट्री को वार्न कर रहा है कि भाई अगर आप हमारी तरफ कोई इल्जाम लगाओगे, कोई सबूत के बगैर बात करोगे, तो हम तो आपको कभी भी नहीं छोड़ेंगे। और उन्होंने सिर्फ ये वार्न नहीं किया, उन्होंने करके दिखाया। क्या आप इसके ऊपर कहना चाहेंगे? इंडिया और कनाडा का जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, डिप्लोमेटिक कन्फ्लिक्ट चल रहा है, अब देखें ना, कितने यहाँ से ही आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि वो कितना बड़ा हाथी है और एशिया का कितना बड़ा पावरफुल कंट्री है इस टाइम, जो स्ट्रेट कनाडा को थ्रेट कर रहा है
देखें इसके अंदर गलती कनाडा की भी है। उन्होंने जो एक्यूज उनको इल्जाम लगाए हैं उनके ऊपर सिख किलिंग से रिलेटेड, उसके प्रूफ दें। हाँ। या तो आप किसी बंदे पे इल्जाम नहीं लगा रहे हो, आप एक कंट्री पे, वो भी इंडिया पे इल्जाम लगा रहे हो। हाँ। और आप इल्जाम लगा के प्रूफ भी नहीं दे रहे। तो इसके अंदर इंडिया ऑटोमेटिकली बाजी ले जाएगा, लीड कर जाएगा, मूड दिखाएगा, और कनाडा अपनी जो एक फॉरेन पॉलिसी है उसके ऊपर वीक हो जाएगा। ठीक हो गया। इसके अंदर पाकिस्तान को और अदर कंट्रीज को भी लर्न करने की जरूरत है। अच्छा, इंडिया का सिर्फ ये कनाडा को लेके नहीं था। अच्छा, अब जब वो यूरोप को भी स्ट्रेट वे कह रहा है, जब ये छोटा पैगाम नहीं, आप इसको समझें कि पूरी दुनिया को यूरोप को ये कह रहा है कि आपको क्यों लगता है कि आपकी प्रॉब्लम हमारी प्रॉब्लम है। ठीक है, आपकी प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अबू जर भाई इधर मैं एक बात बड़ी जबरदस्त मुझे याद है, ये लास्ट प्रोग्राम में आप ये कह रहे थे कि इंडिया और अमेरिका का जो रिलेशन है वो ज्यादा बेहतर है एज कम्पेयर टू रशिया। कमेंट मैंने उस टाइम भी आपको बोला था कि यार मेरा जो ओपिनियन, ये आपकी ओपिनियन है, लेकिन मेरी ओपिनियन के मुताबिक रशिया और इंडिया के रिलेशन स्टार्ट से ही बड़े बेहतर हैं। इवन अगर हम पास्ट की बात करें, जब जंग इंडिया पाकिस्तान की, अमेरिका 65 की खास तौर पे, अमेरिका ने किसका साथ दिया था? हाँ, पाकिस्तान का साथ दिया। ठीक है, रशिया ने किसका साथ दिया था? इंडिया का। तो आप ये देखें, जो जंग में उनके साथ खड़े हैं, आप ये कैसे कह सकते हैं? लेकिन आज आप क्या समझते हैं? आपको लगता है आप अपनी स्टेटमेंट पे कायम है कि जी अमेरिका के साथ ही रिलेशन बेहतर है, खास तौर पे डिप्लोमेटिक और ट्रेड के रिलेशन? मैं इसके ऊपर भी कमेंट करता हूँ, और मैं इससे पहले एक बात ये भी ऐड करना चाहूंगा। जब 1965 वार हुई थी, फिर उसके बाद 1971 वाला मामला बना था, बांग्लादेश वाला। अच्छा। तो तब इंदिरा गांधी ये भी चाह रही थी कि क्यों ना पाकिस्तान के जो सारे इलाके हैं इस तरफ, सिंध की तरफ हो गए, क्योंकि सारी फौज तो वहां सरेंडर कर चुकी थी, क्यों ना यहाँ अटैक कर लिया जाए। फौज तो रही नहीं इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, जहां मौजूदा इस टाइम बैठे हुए हैं लाहौर में, सिंध में। ये एक प्लान बनाया था उन्होंने कि फौज तो इनकी सरेंडर कर चुकी है, क्यों ना यहाँ पे भी मैक्सिमम इलाके हम इसके ऊपर कब्जा कर लें। ठीक है। तब रशिया ने उनको इन्फॉर्म किया था, रशियन इंटेलिजेंस ने इन्फॉर्म किया था, बल्कि प्राइम मिनिस्टर ने इन्फॉर्म किया था, चीजें ऑन रिकॉर्ड है कि अगर आप पाकिस्तान पे यहाँ हमला करते हैं तो ईरान के ऊपर, वो जो चाबहार पोर्ट है उस किते के अंदर, ईरान की पूरी फौज और शिप्स रेडी हैं, वो फिर आपको अटैक करेंगे। तो बिल्कुल रशिया ने उनको तब भी हेल्प किया था, अदरवाइज 1971 में वो इस एरिया को भी अटैक कर चुके होते। रशिया उनका बहुत अच्छा दोस्त है, मैं इस चीज को कभी डिनाई नहीं करूंगा। अभी भी उनका ट्रेड चल रहा है, अभी उन्होंने एक दूसरे से जेट्स वगैरह भी लिए हैं, परचेज किए हैं, उनके रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। लेकिन मैं कहना ये चाह रहा था कि उनका जो सॉफ्ट कॉर्नर है वो यूएसए की तरफ भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि रिसेंट डेज में जब मैंने ये बात की थी एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है, वो कॉन्टेक्स्ट है इजराइल और ईरान की वार को लेके। ठीक हो गया। हाँ, तब बात भी यही, इस पहलू में मैं ये कह रहा था। अच्छा, इधर आप और आज अगर बात करें, आपने बोला ना कि भाई 71 की वार में देखा जाए तो इंडिया का प्लान था कि भाई वो लाहौर और ये सारे एरिया को कवर कर ले, और उस टाइम पे रशिया ने इंडिया की हेल्प की और बताया कि भाई इंटेलिजेंस के थ्रू बताया कि भाई अगर आप ऐसा करोगे ईरान आपके अगेंस्ट वार स्टार्ट कर देगा। तो ईरान के साथ आज इंडिया के कैसे रिलेशन है? उन्होंने तो ईरान से भी रिलेशन बेहतर किए हुए हैं। जी बिल्कुल, वक्त के साथ फिर उनको बेसिकली ईरान को भी पता चल गया, और इंडिया को, ईरान को बेसिकली अब क्या हुआ, ईरान हमारा जो दोस्त था शुरू वन से, वो एक कल्चरली इस तरह से था कि वो भी इस्लामिक कंट्री है, हम इस्लामिक कंट्री हैं, लेकिन उन्हें शायद पता चल गया कि ये चूरन जो है वो एक तो चूरन खत्म हो गया ना वक्त के साथ, इस्लामिक खत्म हो गया, जस्ट रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान रह गया। पर स्टेट्स जो है वो इन इमोशनल चीजों के ऊपर नहीं चलते होते, स्टेट्स चलते होते हैं कमिटमेंट के ऊपर। लेटर ऑन क्या हुआ, जब ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगी तो पाकिस्तान तो विड्रॉ कर गया, पाकिस्तान पीछे हट गया, लेकिन वो इंडिया उनके साथ आज भी कायम है। इंडिया ने वहाँ मिलियंस एंड बिलियंस की इन्वेस्टमेंट भी की, इंडिया उनसे भी लेता है, मतलब बहुत सारा ट्रेड है जो इंडिया का उनसे पाकिस्तान नहीं लेता, क्योंकि पाकिस्तान अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ यूएसए, वो वेस्ट के प्रेशर में बहुत ज्यादा आता है। उसने, पाकिस्तान ने हमेशा ओबलाइज किया यूएसए को, लेकिन ये है कि उस यूएसए के साथ डिप्लोमेटिकली खेला। हम इस तरीके से फंसे हुए हैं ना, इसमें ये नहीं कि मैं एज ए पाकिस्तानी चाहता हूँ कि मेरे अमेरिका से रिलेशन बेहतर हो, नहीं, मैं चाहता हूँ कि भाई पाकिस्तान के रिलेशन हर कंट्री से बेहतर हो, लेकिन अमेरिका की बात इसलिए माननी पड़ती है कि उनसे बिलियंस ऑफ डॉलर IMF के थ्रू, वर्ल्ड बैंक के थ्रू या ओवरऑल हमने बिलियंस ऑफ डॉलर लिए हुए हैं, तो हम क्या करें? मेरा इसमें मानना डिफरेंट है। बेसिकली हम क्यों मजबूर हैं लामा फिदे, हम एज एन इंडिविजुअल बात थोड़ी कर रहे हैं, हम एज अ स्टेट बात कर रहे हैं। स्टेट मजबूर नहीं होती, मतलब आप फिर सॉवरेन स्टेट ही नहीं है अगर आप मजबूर हैं, लेकिन मजबूरी के अंदर भी अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती होती है। अच्छा। लेकिन हम अपॉर्चुनिटी को नेगेटिव वे में देखते हैं। हम कैसे देखते हैं, अभी आपने खुद ही कहा अभी थोड़ी देर पहले, क्योंकि हमें यूएसए से डॉलर वगैरह मिलते हैं, जब भी यूएसए, आप कुदरती तौर पे ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं कि रशिया के अगेंस्ट वार हो रही है, अफगानिस्तान के अगेंस्ट वार हो रही है, तो आप अपनी एयर बेस देते हैं, आप अपने नौजवान देते हैं ये जंग लड़ने के लिए। आप इसको डिफरेंट वे में क्यों नहीं देख लेते? आपको ये होता है कि चलो डॉलर्स आ रही हैं वक्ती तौर पे, हाँ हम डॉलर्स ले लेते हैं, लेकिन आप देखिए आपको चुनना पड़ता है, इधर आप अपने नौजवान आर्मी, अपना जो सारा जो एक एसेट है वो दें और डॉलर लें, या आप ट्रेड करें मुल्कों के साथ, या आप उनके साथ टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करें। ठीक है, लेकिन आप जब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट गलत प्रोडक्ट की कर लेते हैं, हाँ, तो फिर रिजल्ट यही आता है। सिर्फ हमने, हमारे वाइज डिसीजन नहीं है, क्योंकि जो
जो डॉलर इस तरीके आता है ना, वो शॉर्टकट हमारी फॉरेन पॉलिसी क्लियर नहीं है, ये अगर कह लें तो ज्यादा क्लियर हो सकती है, लेकिन जब एक उसको अगर एम्बिग्विटी इसको कहा जाता है, एम्बिग्विटी का मतलब होता है क्लियर ना करना, ब्लर रखना। ठीक है। जब एक चीज को ब्लर रख के ही फायदा हो रहा है तो उसको क्लियर क्यों रखें? लेकिन इससे आपको लगता फायदा है फायदा हो रहा स्पेसिफिक तबके को हो रहा है, हाँ, पावरफुल लोगों को एज हो अ रहा है। स्टेट को नहीं हो रहा। ठीक है, स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशंस हैं, वो फायदा उठा रहे हैं और ये उठाते रहेंगे। ठीक है। डॉक्टर जयशंकर पाकिस्तान में मौजूद है, बड़ी जबरदस्त बात याद आई है, वो पौधा लगा के गए हैं। हाँ, ठीक है, बिल्कुल। क्या समझते हैं अगर रिलेशन बेहतर होते या कुछ इस तरीके से हमारे मामला कोई बेहतरी की तरफ जा रहे होते तो वो पौधे की जगह पौधा तो लगाते, लेकिन उस पौधे की बुनियाद की जगह किसी यूनिवर्सिटी की बुनियाद रख जाते। सऊदी अरेबिया में या अरब कंट्रीज में वो अपनी यूनिवर्सिटीज अपने इंस्टीट्यूट शेयर कर रहे हैं, वहां पे जाके ओपन कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे कर देते तो आपको नहीं लगता कि हमारे इधर एक बूम आता है एजुकेशन का, बड़ी डेवलपमेंट आ जाती है एजुकेशन सेक्टर में और हमारे स्टूडेंट्स की सोच बदलती? देखिए मैं बताता हूँ आपको, पौधे के ना दो पहलू हैं। अच्छा, एक तो ये है कि उन्होंने वर्ल्ड वाइड ये बयान दिया है कि अगर चलो वो एक दिन के विजिट पे भी आए हैं ना, तो कुछ तब भी वो पॉजिटिव, मतलब ये देखो ना, ग्लोबल वार्मिंग पूरी दुनिया में है और इस साल तो सबसे ज्यादा पूरे वर्ल्ड में हुई है। ठीक है, एक तो उन्होंने ये इंप्रेशन छोड़ा है कि प्रमोट करें, ग्रीनरी लगाएं, ठीक है, जो इमरान खान का प्रोजेक्ट हुआ करते थे, ठीक है। सुनामी। अच्छा, दूसरा जो आपने बात की ना कि अगर ताल्लुकात हमारे बहुत अच्छे होते तो शायद वो फिर यूनिवर्सिटी गिफ्ट करके जाते। जो इंडिया को प्रॉब्लम नहीं है, उन्होंने पास 3-4 दिन पहले मालदीव जैसे मुल्क को 6,000 करोड़ के वो किए हैं, डोनेट किए हैं, जो पाकिस्तानी 20,000 करोड़ बनते हैं। ठीक है, इंडिया को डोनेट करने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारे मुल्क में डोनेशन तो यूएसए भी करता है ठीक है, एजुकेशन को लेके, बहुत सारी और कंट्रीज भी करती हैं, ठीक है। लेकिन सवाल ये क्या वो पॉजिटिवली यूज होती हैं? अगर वो होती तो पाकिस्तान का जो हमारा बजट है एजुकेशन का, वो 4% भी नहीं है, ये चीज और अफसोस वाली बात 4% है। में से जो लगता है वो 2% भी नहीं है, और 2% में से भी जो लगता है उसके अंदर जितनी करप्शन है वो निकालो तो बजट क्या है? ठीक है, तो आपके मुल्क की जो लिटरेसी है वो एक तो पूरी दुनिया में मेरे ख्याल से शायद लास्ट 10 में आती होगी, दुनिया के टॉप 500 यूनिवर्सिटीज में भी हमारी यूनिवर्सिटी नहीं आती। ठीक है। फिर इससे हट के भी जो आप खुद बताएं, पिछले आपने 50 सालों में कौन सा कोई एक ऐसा कारनामा, ऐसा कोई स्टूडेंट पैदा किया जिसने दुनिया के अंदर आईटी, साइबर सिक्योरिटी कह लें, टेक्नोलॉजी कह लें, एग्रीकल्चर कह लें, किसी भी चीज के अंदर उसने ना कोई नाम पैदा किया। लेकिन इंडिया के इस टाइम आप जितने भी देख लें सीईओ बड़ी बड़ी कंपनीज के इंडियंस बैठे हुए हैं, ठीक है, क्योंकि उन्होंने एजुकेशन पे इन्वेस्ट किया। उनका मेरे ख्याल से इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर ऐसा बन चुका है, उनके वहाँ पे एक एजुकेशन का लेवल इस तरीके से हो चुका है कि उनके जैसे आईआईटी की बात करें, ये मेरे ख्याल से जो उधर एडमिशन जिसका हो जाता है वो कंफर्म हो जाता है यार ये कुछ ना कुछ तो अब करेगा। ये भी देखें पॉलिटिकल ब्लंडर पास्ट में हुए थे। अब जब पाकिस्तान के अंदर ये एक बिजनेसमैन थे बहुत बड़े, उन्होंने बिल गेट को फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इनवाइट किया था। अच्छा, कि वो बिल गेट यहाँ पे आईटी पार्क बनाना चाह रहे थे। ठीक है, तब हमारे मुल्क में नून लीग की गवर्नमेंट हुआ करती थी और ये प्रपोजल नवाज शरीफ को पुट फॉरवर्ड किया गया, जो भी पार्टी थी, जो भी पॉलिटिकल पार्टी को प्रपोजल आया, लेकिन उनको क्या लगा कि वो ऐसा कोई बच्चों का खिलौने वाला पार्क बनाना चाह रहे हैं, लिटरली। अच्छा, तो उन्होंने इसको सीरियस ही ना लिया। उसके ये ऑन आप गूगल कर लीजिएगा ये चीज। उसके बाद बिल गेट्स इंडिया गए और इंडिया को पता था कि आईटी क्या है। ठीक है, इसमें मुझे अक्सर प्रोग्राम्स में 2-4-5 दफा पहले भी मुख्तलिफ लोगों ने ये बोला है कि जी आईटी पार्क पहले पाकिस्तान में होना था और वो उसके बाद इंडिया चला गया क्योंकि यहाँ पे जो सा मतलब करप्शन थी या जो भी मामला थे। लेकिन कमेंट बॉक्स में अक्सर लोग कहते हैं कि नहीं भाई ये बात खबर ये सच नहीं है। मैं गूगल से इसके आपको एविडेंस नेक्स्ट एपिसोड में मैं दे दूंगा। चले ठीक है, लेकिन फिर भी देखने वाले कमेंट बॉक्स में ये बात जरूर बताइएगा ताकि मुझे भी क्लियर और मैं भी खुद भी अपने तौर पे थोड़ा बहुत तहकीक करूंगा। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे जयशंकर, यहाँ पे हमने डिस्कशन किया स्टेज के ऊपर, आपको क्या लगता है वो जयशंकर, डॉक्टर जयशंकर जो रशिया जाते हैं तो उन्हें ऐसा प्रोटोकॉल मिलता है कि उनके वहां के प्रेसिडेंट बकायदा प्रोटोकॉल देते हैं, वही जयशंकर जो फ्रांस जाते हैं तो वहां पे ऐसे स्पेशल उनके प्रेसिडेंट, उनके हेड ऑफ स्टेट उन्हें प्रॉपर प्रोटोकॉल देते हैं। वही जयशंकर पाकिस्तान में मौजूद थे, मतलब पाकिस्तान में मौजूद थे और उन्हें स्टेज पे आपने देखा होगा क्या उतनी वर्थ या उतना उन्हें लाइमलाइट में रखा गया, स्टेज में ऑन फ्रंट रखा गया? मेरे ख्याल से जितना वो डिजर्व करते थे ना उन्हें उतना भी नहीं मिला। अच्छा, जितना वो डिजर्व करते थे। चलो आपने एक्स्ट्रा प्रोटोकॉल नहीं देने, आपने एक मैसेज लीव करना है कि ठीक है हम अभी रेडी नहीं हैं आपसे रिलेशनशिप बेहतर करने के लिए, तो कम से कम उतना तो दें प्रोटोकॉल जितना वो डिजर्व करते हैं। आउट ऑफ कर्टसी चीजें ठीक रही लेकिन चीजें बेहतर हो सकती थी। अब आप ये देख लें उनकी जो ग्रुप फोटो थी वो पहली रो के अंदर सेकंड लास्ट पोजीशन पे खड़े हुए थे। ठीक है, मतलब उनको एटलीस्ट आपको क्लोजर खड़ा करना चाहिए था। वो अल्लाह माफी दे इंडिया है भाई, आपने उनको अफगानिस्तान और यूक्रेन इनसे भी बाद में खड़ा किया।
ये ज्यादती थी। ठीक है। दूसरा, उनकी अगर आप बॉडी लैंग्वेज की बात करें जयशंकर की, मैंने अब हमारे पास लास्ट ईयर हमारे पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर इंडिया गए, ठीक है। आप उनके बॉडी लैंग्वेज की वहाँ बात करके देख लें, ठीक है। आप जयशंकर की बॉडी लैंग्वेज की बात कर लें यहाँ पे। ठीक है। जयशंकर की सेहत भी हमारी तरह है जैसे हम दो हैं। हम्म, द वे ही वॉज वेयरिंग ग्लासेस, हम्म, एक होता है नेचुरल वॉक, वो उनकी नेचुरल वॉक इतनी कॉन्फिडेंट और क्लासी थी, ओवर नहीं थी। ठीक है। जबकि हमारे जब फॉरेन मिनिस्टर उनके मुल्क में गए तो ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई विलन चल रहे हो। हाँ, मतलब मतलब आप ये सीना शो करा रहे तान थे कि मैं के, कॉन्फिडेंट हूँ। ऐसे सीना तान के आप नहीं बदमाश बन सकते। आप हैं मतलब फाइनेंशियली अपने मुल्क के हालात देख लें और आप वहाँ बाहर सीना तान के, इसलिए वो भीख मंगा आपको कहते हैं कि ये भीख मंगा दुश्मन है। ठीक है। तो भीख मंगा दुश्मन ना बने। उनकी ये जो सोबर पर्सनैलिटी थी, मैं तो जाती तौर पर उनसे इंस्पायर हूँ। ठीक हो द गया। वे ही नहीं, और ये कम्युनिकेट्स। सिर्फ आप नहीं कह रहे, मैं आपको बड़ी बात बताऊं, देखने वालों को भी, आपको भी, और मतलब जो लोग देख रहे हैं या इधर खड़े सुन रहे हैं, इमरान खान साहब बकायदा तौर पे तारीफ कर चुके हैं। इमरान खान पीटीआई के जो चेयरमैन है वो तारीफ कर चुके हैं कि भाई इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर का जिस तरीके से इंटरनेशनल लेवल पे उन्होंने अपना एक स्टांस रखा है या उनकी पॉलिसी है, खास तौर पे जब रशिया से उन्होंने ऑयल लिया था, इवन इमरान खान साहब ने अपने जलसे में इंडियन फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर की स्पीच चलाई थी। ये बहुत बड़ी बात है। अगर ये इमरान खान साहब ने तारीफ की, क्योंकि मेरे नोटिस में नहीं है, नहीं। पता नहीं कैसे, तो यकीन जाने इमरान खान तारीफ करने में भी कंजूस हैं। अच्छा। उन्होंने जिंदगी में रेयरली कोई एक दो बंदों की तारीफ की है। ठीक है। मैंने एक बंदे की सुनी थी, आज दूसरे बंदे की आपसे सुन रहा हूँ। मुझे तो जाती तौर पे पसंद है अब, क्योंकि इमरान खान ने भी तारीफ की तो उनकी मतलब अब आप क्रेडिबिलिटी का अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या कमाल बंदे हैं फिर वो। ठीक हो गया। अच्छा, लास्ट में क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने जो ट्वीट किया जाते वक्त, उन्होंने बोला कि भाई थैंक यू भी बोला, बिल्कुल, बिल्कुल, मतलब मैंने पढ़ा। इवन पूरी दुनिया को ये मैसेज गया कि भाई बड़े सोबर तरीके से आए हैं, बिल्कुल। बड़े डिसेंट वे में यहाँ पे रहे हैं। पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं इसहाक डार साहब, उनसे भी अच्छी मुलाकात रही। मतलब मुलाकात ये खाने पे देखा हमने, वो बिल्कुल, गपशप बिल्कुल। हल्की फुल्की चल रही थी। फिर बिल्कुल। जाते वक्त उन्होंने मेंशन किया शहबाज शरीफ साहब को और इसहाक डार साहब को। जी बिल्कुल, ऐसे बेसिकली क्या मैसेज जाता यूं है? कंक्लूड करते हैं, दो चीजें हुई। एक अनऑफिशियल कह लें, एक डिनर चल रहा था तो उसके ऊपर वो हमारे फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार तो जयशंकर खाना खाते हुए एक देखा कि खुश मिजाज मूड में ना कन्वर्सेशन चल रही है। अब साफ जाहिर है वो फैमिली डिस्कशन तो चल नहीं रही होगी। हो सकता है कि मे बी वहाँ पे कोई, शायद अल्लाह करे कि इसहाक डार या हमारे पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने कोई पॉजिटिव सिग्नल छोड़ा ठीक है। हो सकता है। अगर ऐसा किया है तो ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है। सेकेंडली, जो इंडिया ने जाते हुए उन्होंने ट्वीट किया है, ये हाँ। उन्होंने बेसिकली यहाँ से पता चलता है कि कितना उनकी ना जो फॉरेन एक पॉलिसी है क्लियर है। बहुत क्लियर है और वेरी वेल ग्रूम्ड है। ठीक है। तो बीइंग अ गुड गेस्ट उन्होंने जाते हुए थैंक्स गिविंग के तौर पे ये बिल्कुल नोट छोड़ा है। बिल्कुल जी, बड़ा अच्छा लगा अबूजर भाई आपसे बात करके। मैं इधर अपनी पर्सनल ओपिनियन की भी बात करूंगा कि मैं यही कहना चाहूंगा, अगर हम ये चाहते हैं कि रिलेशन बेहतर हो इंडिया के साथ या किसी भी कंट्री के साथ, अगर हम चाहते हैं रिलेशन बेहतर हो, तो हमें सबसे पहले अपने एटीट्यूड में बेहतरी लाने की जरूरत है, अपने रवैये में बेहतरी लाने की जरूरत है। अगर हम ये कहें कि भाई नहीं है वो पहले पहल करेगा फिर हम पहल करेंगे या हम सोचेंगे, तो क्या इस टाइम हमारा और उनका, आपको लगता है इकोनॉमी में देख लें, इंटरनेशनल वैल्यू, इंटरनेशनल वर्थ में देख लें, कोई मुकाबला बन रहा है, तो फिर आपको ये बात करनी बेहतर लगती है। बहरहाल फिर भी मैं ये समझता हूँ ओवरऑल बहुत बेहतर विजिट रहा, मेरी नज़र में बहुत बेहतर विजिट रहा। कोई इस तरीके से कोई गैर अखलाकी या कुछ ऐसा ना यहाँ पे मीडिया ना वहाँ के मीडिया ने कुछ ऐसा किया कि जिसकी वजह से नफरतों की तरफ बात जाए। ये थी मेरी पर्सनल ओपिनियन। आप इसे एग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं। और जाने से पहले अबूजर भाई का अपना चैनल है अबूजर खान बुजदार के नाम से, जहाँ पे बड़ी जबरदस्त किस्म की ओपिनियन देते हैं वो अपनी, उन्हें आप जरूर विजिट करिएगा। उनका लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाएं जरूर विजिट करें।